भारत देश रहा है महात्माओं का, महर्षियों का, ऋषियों का, ज्ञानियों का। लंबे समय से पूरी दुनिया इससे रोशनी लेती रही है। विज्ञान आया, हमारा ज्ञान विज्ञान से भी ऊपर था। विज्ञान आया, दुनिया के पैमाने पर वैज्ञानिकता आई, तमाम जो अंधरूनियां फैली हुई थी उसको तोड़ते हुए, जड़ता को तोड़ते हुए विज्ञान ने कदम रखा। लेकिन हमारा देश भारत भी उसमें जुड़ा, आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, हमारे यहाँ बाबाओं ने कब्जा कर लिया है, पूरे देश को बाबाओं ने कब्जा कर लिया है। और आलोचना ये होती है कि ब्राह्मणवाद ने डपोर संघी व्यवस्था को, अंधविश्वास को, ब्राह्मणों ने यहाँ पर वर्चस्व कायम किया, कब्जा किया और देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अंधविश्वास के कुएं में ढकेल दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, आप देश के जितने बाबाओं को देखिए, सारे बाबा एक से बढ़ के एक बाबा हैं। राधे माँ हैं तो अपने गोदी में बैठा करके आशीर्वाद देने का फीस उनका है 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। राम रहीम हैं, आशाराम जी हैं और तरह तरह के बाबा लोग हैं। उसी में एक बाबा फिलहाल सुर्खियों में आए हैं, उत्तर प्रदेश से, हाथरस से आए हैं। वो पुलिस विभाग में हुआ करते थे, पुलिस हुआ करते थे, लेकिन वहाँ की सर्विस उन्हें रास नहीं आई। उन्हें लगा कि नहीं, इससे बढ़िया दुकान और कोई हो सकती है, और वो बाबा बन गए। सूरजपाल जाटव, जब तक वो सैनिक थे तब तक तो सूरजपाल जाटव थे। फिर उसके बाद वो बाबा बन गए नारायण साकार हरि परमात्मा, और उसके बाद उसी कली में हो गए बाबा भोलेनाथ। और अभी फिलहाल उन्होंने जहां तहां बड़े बड़े पंडाल उनके लगते हैं, 2.5 3 लाख उनके भक्त लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं और प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं और तमाम करिश्मा करते हैं। उनके यहाँ कोई हैंडपंप है, उससे पानी अगर पी लिया जाए तो वो सीधे आदमी वो अमर हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। उनके चरण की धूल अगर मिल जाए तो भी बिल्कुल जीवन धन्य धन्य हो जाता है। लेकिन फिलहाल तात्कालिक रूप से सप्ताह भर पहले उनके यहाँ भगदड़ मची, और उनकी व्यवस्था के लिए उनके भक्त तो है ही हैं, उनकी अपनी आर्मी तो है ही है। उनकी अपनी आर्मी है, ब्लैक आर्मी है, उनकी अपनी निजी, उनकी सुरक्षा एजेंसी है। उनके यहाँ पिंक ब्रिगेड है। पिंक ब्रिगेड मतलब महिलाओं की ब्रिगेड है। उसमें 3 तरह की उसमें महिलाओं का ब्रिगेड है। एक है गोपिका सेना है, जिसमें दुल्हन की तरह सच समझ करके तमाम महिलाएं, उनकी सेना की गोपिकाएं सच करके बाबा के अपना प्रवचन में भाग लेती हैं। एक है थल सेना है, जो कि पानी पिलाने का काम करती है, उसका भी सबका अपना ड्रेस कोड है। एक स्वागत सेना है कि वो महिलाएं जितने आगंतुक आते हैं उनका स्वागत करती हैं, पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करती हैं। और अमूमन ये होता है कि जब उनके यहाँ मालूम है कि उनके यहाँ बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, और अक्सर उनके पंडाल, जो कोई भी उनकी चर्चा होती है, वो किसी नेशनल हाईवे के किनारे होती है, ताकि लोग देखें। उससे उसका एक विज्ञापन भी होता है, लोग देखें कि इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और जाहिर सी बात है, जहाँ भीड़ होगी तो वहाँ नेता लोगों को तो अपना उसमें वोट दिखाई पड़ता है। तो वोट दिखाई पड़ेगा तो क्या साहब, पे दलितों का वोट है, पे बैकवर्डों का वोट है, पे ठाकुरों का वोट है, और तरह तरह से नेता लोग, क्योंकि आज की तारीख में सैद्धांतिकी तो दरकिनार हो गई है राजनीतिक दलों से भी। उनको लगता है कि कहाँ से वोट हमको मिल सकता है। और फल ये होता है कि ये जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी हैं, इनके यहाँ सभी लोग साष्टांग दंडवत करते हैं, जाते हैं। और खास करके जो अंधविश्वास को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, जो बाबाओं से ही अभिभूत होते हैं, बाबाओं का ही आशीर्वाद पा करके उनको ऐसा लगता है कि हम सत्ता में आए हैं, वो सारे लोगों की तो बातें ही छोड़ दीजिए साहब। उनकी व्यवस्था में पूरा शासन प्रशासन लग जाता है। लेकिन फिलहाल जो सप्ताह भर पहले हुआ, इतना भगदड़ मचा। हाँ, और ये साकार बाबा का अभी जब पोल पट्टी खुली है तो पता चला कि इनके 8 आश्रम अब तक मिल चुके हैं। एक मैनपुरी में है, दूसरा कासगंज में है, संभल में है, कानपुर में है, नोएडा में है, ग्वालियर में है, अलवर में है। मतलब कि राष्ट्रीय बाबा हैं, ये किसी एक जगह
से बंधे हुए नहीं है। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय बाबा हैं तो इनकी राष्ट्रीय ख्याति है, राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रभाव डालने वाले हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इनका वोट बैंक भी होगा। तो फिलहाल जो भगदड़ हुई उसमें अब तक 122 मौतें हो चुकी हैं और तमाम लोग उसमें घायल हुए हैं। लेकिन अभी जो चीजें मीडिया में आ रही दिखाई पड़ रही है, मीडिया जिस तरीके से उनको कवर कर रहा है कि जो लोग घायल हैं या जो लोग वहां से बच के आए उनको यह दुख नहीं है, या जिनके घर के जिनके परिजन मरे हैं उनको यह दुख नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हमारे यहाँ का कोई आदमी मरा है। उनको लग रहा है कि हम क्यों बच के आ गए, हमको भी वहीं मर जाना चाहिए था। अगर हम वहां मर जाते तो हम सीधे परमात्मा के पास पहुंच जाते, जिसके हम वो चरण की धूल नहीं ले पाए, हमारा सीधे हमको स्वर्ग मिल जाता, हमको मोक्ष मिल जाता। इस अंधभक्ति को क्या कहा जाए, इन भक्ति को कैसे कहा जाए? और ये हमारी जो वैज्ञानिक सरकार है आज की तारीख में रूढ़ियों से पनाह करने वाली है और वैज्ञानिकता का उसका संचार करने वाली है। हम जहाँ चंद्रमा पर हम पहुंच चुके हैं, मंगल पर जा रहे हैं, बुध और सूर्य की ओर हम देख रहे हैं कि हम वहां पहुंचेंगे। वहां स्थिति यह है कि उस पर SIT बैठी। ये पहली बात। तो जो FIR दर्ज हुआ, जो कोई भी, अगर 121 मौतें हुई हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं तो उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। उस पर FIR दर्ज हुई, उस FIR में भी उस बाबा का नाम कहीं नहीं है, बाबा भोलेनाथ का नाम उसमें कहीं नहीं है। फिर SIT जांच बैठी, SIT जांच में भी बाबा कहीं नहीं है। दोषी कौन है? तो साहब जो उनके प्रबंधकर्ता हैं वो लोग दोषी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग दोषी हैं, और खानापूर्ति के लिए कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरीके से हम देखें तो साहब जोगी बाबा ने भोले बाबा को बिल्कुल क्लीन स्वीप दे दिया कि नहीं, आपका कहीं कोई दोष नहीं है। दोष, अगर कोई मरा है तो एक तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मरा है तो वो तो उसको मोक्ष मिल गया सीधे, और नहीं तो आज हम